नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की। इस वक्त मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रहे हैं। अहम बैठक इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चल रही है और यह बैठक जो है मुख्यमंत्री के आवास पर इस वक्त हो रही है। होली से पहले अहम बैठक इसे माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि तमाम अधिकारियों के साथ इस वक्त समीक्षा कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सीएम नीतीश कुमार। होली से पहले बैठक बेहद अहम है। सीएम आवास पर बैठक बुलाई गई है और कहा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की जाएगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र, कितना अहम इस बैठक को माना जाए, क्या नए निर्देश दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उसमें भी वो कई विभागों की करते हैं, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर के वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो लोग मौजूद हैं। मुख्यालय स्तर के सभी अधिकारी इस बैठक से जुड़े हुए हैं और खास तौर पर होली का पर्व है। होली त्योहार के पहले जिस तरीके से अवैध शराब को रोकने से लेकर के तमाम चीजें जो आपराधिक घटनाएं होती हैं होली को लेकर के पुलिस कहीं ना कहीं चुस्त और दुरुस्त होली में दिखे, कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बैठक है और इस बैठक का मकसद कहीं ना कहीं यही है कि होली के दौरान जो सामाजिक तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, वो एक्टिव न हो। और सबसे बड़ा सवाल है अवैध शराब का, कि अवैध शराब पर कैसे होली में लगाम लगाया जा सके, इसको लेकर के यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और हालांकि नीतीश कुमार लगातार बैठक करते हैं, कई विभागों की वो बैठक करते हैं, लेकिन चूंकि आज ये बैठक लॉ एंड ऑर्डर पर हो रही है इसलिए कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बैठक है। हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, जो बड़ी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं की भी चर्चा होगी और सबसे अहम बात है देखना होगा कि जो विधानसभा में जिस तरीके से सब कुछ हुआ उन सब चीजों के लिए भी क्या इस पर चर्चा होती है। उसके अलावा जो बड़ी घटनाएं हैं उन घटनाओं पर देखना होगा क्या निर्देश देते हैं मुख्यमंत्री। होली को लेकर के जो तैयारियां होती हैं पुलिस की, उनको देखिए होली से पहले इस बैठक को अहम माना जा रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि नए निर्देश दिए जा सकते हैं और गश्ती जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, और अगली बड़ी खबर भी पटना से है जहां पर एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। दरअसल कंकड़बाग की यह घटना है जहां पर बाइक सवार दंपति को एक ट्रक ने कुचल दिया और उसके बाद मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पर ट्रक और बस की रफ्तार काफी तेज होती है जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है और सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत के बाद से किस तरह से आम लोगों का गुस्सा भड़का है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रक में आग लगा दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आपको बता दें कि मौके पर कई इलाकों की पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है, हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि 0 माइल से लेकर मीठापुर बस स्टैंड के बीच अक्सर सड़क दुर्घटना होती रहती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। दमकल की टीम आग पर काबू पा चुकी है और पुलिस फिलहाल अब भी मौके पर कैंप कर रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, हंगामे की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप हंगामे की तस्वीरें देख सकते हैं। एक बाइक सवार दंपति की मौत के बाद से लोगों का गुस्सा कैसे भड़का। दरअसल एक ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई और उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ने फिर आग लगा दी है ट्रक में। हम लोग बॉडी को उठवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, जो भी नियमानुसार जो बनता है। और चलिए बात करते हैं पुलिस के गुंडागर्दी की। एक तस्वीर झारखंड के गढ़वा से आई है जहां पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां पर पुलिस वालों ने ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। जी हां, सलगा गांव में सरकारी जमीन पर गांव वालों ने खेती की थी, लेकिन जब फसल काटने की बारी आई तो बीडीओ और सीओ यहां पहुंच गए और फसल काटने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इसका ग्रामीणों ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस इन लोगों पर ही बरस पड़ी, टूट पड़ी और देखिए कैसे घसीट घसीट कर गांव वालों को पीटा गया है।
चाहे पुरुष हो चाहे महिला, तमाम लोगों को पीटा गया। और ऐसे ही घसीटते हुए पुलिस जो है, गढ़वा की ये बढ़िया थाना के पुलिस अपने साथ इन्हें थाने लेकर चली गई। हालांकि न्यूज़ 18 ने जब अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर। देखिए कैसे पुलिस की गुंडागर्दी यहां सामने आई है। और एक हैरानी की बात यह भी कि जब फसल लग रही थी उस वक्त रोकने कोई नहीं आया, लेकिन जब फसल काटने की बारी आई तो सरकारी अधिकारी वहां फसल कटवाने पहुंच गए। और इसका विरोध जब ग्रामीणों ने किया तो कैसे उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, तमाम लोगों को डंडे के जोर पर कैसे खदेड़ा गया, पकड़ा गया, घसीटा गया और खूब पिटाई भी की गई। और अगली खबर बिहार के कटिहार से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल घरेलू विवाद को लेकर एक शख्स ने अपने पत्नी और 2 बेटियों को जिंदा जला दिया, जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी। आरोपी का नाम मोहम्मद ताहिर है और बताया जा रहा है कि आरोपी ने घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिया। मामला रोशना थाना क्षेत्र के लाभा गांव का है। आरोपी पति को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। लेकिन दिल दहला देने वाले इस घटना के बाद से पूरे इलाके के लोग सख्ते में हैं। क्या मामला? पहले से पति पत्नी को मारता था पहले से, और हम लोग ग्रामीण आते थे, गाली गलौज देता था कि किसी के यहाँ आने जाने के लिए बैंड लगा दिया था। आज क्या हुआ है, कैसे मौत हुई? आज सुबह का घटना है। हम तो नहीं थे, हम बाजार में थे, आए तो बोला कि इसको जला के मारा गया। किसके द्वारा जला के मारा गया? पति के द्वारा पत्नी को जला के मारा गया, 2 बच्चे को। और देखिए गोपालगंज से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। यहां एक युवती का जला हुआ शव सड़क किनारे मिला है। सुबह ही से जब लोगों ने इसे शव को देखा तो सनसनी फैल गई। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पास से कंबल भी मिला है। आशंका ये जताई जा रही है कि पहले युवती के शरीर को कंबल से ढका गया, फिर उस पर पेट्रोल डालकर उसे जलाकर मार दिया गया। मामला जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नारवा गांव का है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। शव की घेराबंदी कर मामले की छानबीन की जा रही है। हालांकि एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। और आइए आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कि कैसे बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। उनमें पुलिस का डर तक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ हालात हैं वो भी आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आरा में दौड़ा दौड़ा कर एक शख्स की हत्या कर दी गई। और सबसे हैरत की बात, बीच सड़क पर दौड़ाकर हत्या की जा रही थी और लोग तमाशबीन बने रहे। सर्किट हाउस जाने वाली इस व्यस्ततम सड़क पर ट्रैफिक पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। बाइक और साइकिल सवारों की आवाजाही लगातार जारी है। इस भीड़ भाड़ के बीच देखिए ये शख्स जान बचाकर कैसे भागा चला जा रहा है। सड़क के बीचों बीच हाथ में सामान पकड़े देखिए ये शख्स किस तरह से पूरी ताकत से दौड़ लगा रहा है। लेकिन इतनी व्यस्त ट्रैफिक के बीच ये शख्स आखिर भागा क्यों जा रहा है? और ये देखिए हाथ में पिस्टल पकड़े 2 नकाबपोश कैसे उसके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। दोनों के सिर पर खून सवार है। सरेराह जान बचाकर दौड़ रहे शख्स का नाम है दीपू चौधरी। दोनों हथियारबंद अपराधी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। दीपू चौधरी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ लगा रहा है, सबसे मदद की गुहार लगा रहा है, तो पिस्टल ताने दोनों अपराधी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आरा की इस वीआईपी सड़क पर दिन दहाड़े दहशतगर्दी का ये तांडव होता रहा, लेकिन इस सड़क के आसपास मौजूद भारी भीड़ पूरा तमाशा चुपचाप देखती रही। आखिरकार दौड़ भाग खत्म हुई और दोनों अपराधी दीपू चौधरी के पास पहुंच गए और बेहद करीब से उसे गोली मार दी। गोली लगते ही खून से लथपथ होकर दीपू चौधरी इस नाले में जा गिरा। तब तक वहां मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। तभी हाथ में पिस्टल पकड़े दोनों अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए वापस लौटने लगे। तो देखिए इस भीड़ ने कैसे इन अपराधियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। इस भीड़ में से किसी ने साहस किया होता तो शायद दीपू चौधरी की जान बच जाती, शायद दोनों अपराधी पकड़े जाते। लेकिन मौत का तमाशा देखने वाली भीड़ ने अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया और अपने मंसूबे में सफल होने के बाद दोनों अपराधी वापस उसी सड़क से लौटने लगे। ये देखिए दीपू चौधरी को गोली मारने वाला ये अपराधी कैसे वापस लौट रहा है। बीच सड़क पर खड़े होकर अपने दूसरे साथी का इंतजार कर रहा है, उसे वापस बुला रहा है, लेकिन वहां मौजूद भीड़ में से कोई उसे पकड़ने का साहस नहीं जुटा सका। तब तक दूसरा अपराधी सड़क पर बड़े आराम से चहलकदम करते हुए बढ़ा चला आया और खून से अपने हाथ रंगने वाले दोनों अपराधी बेखौफ होकर आरा की तमाशबीन भीड़ के सामने से लौट गए। भीड़ तो तमाशा देखती ही रही। आरा पुलिस भी घटना के कई घंटे बाद ही मौकाए वारदात पर पहुंची। हिमांशु, न्यूज़ 18 आरा। और एक बड़ी खबर इस वक्त मधेपुरा से आ रही है, जहां ईंट भट्टे की चिमनी की दीवार गिर गई है और इस दीवार के नीचे दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई है। हालांकि 2 और मजदूर इसके नीचे दबे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल यहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं। ईंट भट्टे में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ है। मधेपुरा से बड़ी खबर, ईंट भट्टे की चिमनी की दीवार गिर गई और मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। 2 और मजदूरों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टे में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ है। सदर अनुमंडल के चित्ती गांव की ये घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त मधेपुरा से, जहां पर ईंट भट्टे के चिमनी की दीवार गिर गई है और इसके मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि 2 और मजदूर इसके नीचे दबे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ईंट भट्टे पर काम करने के दौरान ये हादसा हुआ है। सदर अनुमंडल के चित्ती गांव की यह घटना है। तो देखिए बड़ा हादसा हुआ है मधेपुरा में, 2 मजदूरों की मौत हो गई है। तुरबसु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुरबसु, कैसे यह हादसा हुआ? जी, ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा जो है गहलार थाना क्षेत्र के चिकनोटवा गांव है, जो चित्ती पंचायत के अंतर्गत आता है। वहाँ पे जो ईंट भट्टे में जो मजदूर थे वो ईंट निकालने का काम कर रहे थे और इसी दौरान जो है वो ईंट का ढेर और दीवार जो है वो गिर गया, जिसमें कि 5 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसमें से 2 शव जो है वो निकाल लिया गया है और एक जो घायल मजदूर है उन्हें भी बाहर निकाला गया है। तो बच्चों जानकारी मिल पाई, जो मजदूर है जिनकी मौत हुई है कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्थानीय है, जिसमें से एक की उम्र जो है वो 35 वर्ष है, विनोद शर्मा नाम बताया जा रहा है, और दूसरा का नाम जो है संतोष शर्मा है, जो 25 वर्ष के हैं। दोनों का शव जो है वो निकाला जा चुका है और एक घायल मजदूर है जिनको कि मधेपुरा भेजा गया है इलाज के लिए। तो देखिए बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां ईंट भट्टे की चिमनी की दीवार गिर गई और इसके मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 और लोग दबे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि उन्हें निकाला गया है, इलाज के लिए भेजा गया है अस्पताल। क्या अमरूद तोड़ने को लेकर कोई किसी बच्चे का हाथ जला सकता है? शायद नहीं, लेकिन इंसान यहां पर हैवान बन गया है। दरअसल एक बच्चा अंजनी कुमार के बाग में अमरूद तोड़ने पहुंच गया और उसके बाद अंजनी कुमार ने जब उस बच्चे को पकड़ा तो सजा के तौर पर उस बच्चे का
हाथ जला दिया। आपको बता दें मामला खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र का है, जहां पर बसुआ गांव में दबंग अंजनी यादव ने अमरूद तोड़ने के आरोप में एक दिव्यांग बच्चे के दोनों हाथों को जला दिया और बच्चे को जख्मी हालत में छोड़ दिया। बच्चा कुछ बोल नहीं सकता। बच्चे के पिता ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन पसराहा पुलिस ने पहले तो उसे भगा दिया, लेकिन सिविल कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज भी किया तो अब तक आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पिता ने खगड़िया एसपी अमितेश कुमार से न्याय की गुहार लगाई है और एसपी ने डीएसपी से मामले की जांच कर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। रंजन कुमार, इसने ना तो सुनता था, इसलिए इसको पकड़ लिया। ये भाग नहीं पाया, पकड़ के घर ले गया और वहाँ पे गैस में इसका दोनों हाथ बांध के जला दिया। अब जला के बांध के नीचे फेंक दिया था। जांच अधीन है, कुछ मामले संदिग्ध लगते हैं जिसकी जो है जांच की जा रही है एसडीपीओ द्वारा। जल्द ही उसमें एसडीपीओ का रिपोर्ट आ जाएगा, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और देखिए पटना सिटी की निषाद प्रवीण इंसाफ के लिए पिछले 5 साल से दर दर की ठोकरें खा रही है। शादी हुई थी उनकी आरिफ से और आरिफ ने शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और बाद में दहेज नहीं मिलने पर उसे तलाक भी दे दिया। 2015 में उसकी शादी मोहम्मद आरिफ से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही आरिफ ने दहेज के लिए निषाद को प्रताड़ित किया। आरिफ मूल रूप से औरंगाबाद का रहने वाला है और डिमांड पूरी नहीं होने पर निषाद ने फोन पर उसने तलाक दे दी और दूसरी शादी भी रचा ली। इस मामले में महिला विकास मंच ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया है और इसके लिए बाकायदा निषाद प्रवीण ने पीएम मोदी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार से भी न्याय के लिए गुहार लगाई है। कानून बनने के बाद भी 3 तलाक का मामला कम नहीं हो रहा है और आज भी बेटियां इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मामला पटना की बेटी निषाद से जुड़ा हुआ है, जो पिछले 5 साल से लगातार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। मुझे कहा कि अपने बाप से पैसे मांगो, ये मांगो, वो मांगो, मुझे फ्लैट लेना है, तुम्हारे बाबा रहते हैं सऊदी में, उनसे मांगो पैसे। उसके बाद हम लोग मतलब इतना कहाँ से दे पाएंगे, और भी तो मेरी बहनें हैं, मेरे बाबा सऊदी में रहते थे, मेरे चलते वो यहाँ आ गए। सारा कोर्ट में जा जा के थक गई हूँ, चक्कर काट काट के, महिला आयोग के चक्कर काट के थक गई, कुछ भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से यही कहना, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज आप लोग मुझे मेरे लिए इंसाफ कीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। कोई मतलब इतना है कि कोई किसी से शादी भी कर लेता है, फिर दूसरी शादी करके बच्चे पैदा कर लेता है, और मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या होगा। पहले तो शक नहीं था, शादी के बाद उसने ब्लैकमेल करने लगा। उसने देखा कि अब आप सऊदी में हैं, जैसे करेंगे वैसे ये मेरा बात सुनता जाएगा। कॉन्फिडेंटली ये कह रहा है कि मैं 4 शादी कर सकता हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है शादी करके, हमारा लॉ ये कहता है। क्या लग रहा है इंसाफ मिलेगा? अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो वो फोन उठाना भी बंद कर दिया। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि होली आ रही है और होली को लेकर शराब तस्कर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। दरअसल शराब तस्करी बिहार में धड़ल्ले से की जा रही है, लेकिन शराब तस्करों के अलावा पुलिस भी यहां पर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। शराब भी बरामद हो रहे हैं और शराब तस्कर भी पकड़े जा रहे हैं। होली से पहले टल्ली होने का जुगाड़, होली में कमाई का जुगाड़। बिहार में शराब बंदी है, सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं, बावजूद इसके तस्कर शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे। होली में कमाई के लिए जमकर शराब की तस्करी हो रही है। पहली तस्वीर दरभंगा की है, जहां पर होली से पहले पुलिस ने करीब 50 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। दिल्ली से शराब की एक खेप मंगाई जा रही थी। ट्रक पर लदे 470 कार्टन शराब के साथ पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर इतने शातिर थे कि दवा और गाड़ियों के पार्ट्स के कार्टन में शराब की तस्करी कर रहे थे। शराब की तस्करी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में होनी थी।
दूसरी तस्वीर समस्तीपुर की है। यहाँ पर 45 लाख की विदेशी शराब ट्रक से पुलिस ने बरामद किया है। ट्रक के बॉडी में लोहे का बॉक्स बनाकर 720 कार्टन शराब रखी गई थी। हालांकि इस कार्रवाई में तस्कर और ड्राइवर फरार हो गए। तीसरी तस्वीर नवादा की है, जहां पर देसी और विदेशी शराब को उत्पाद डिपो में नष्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक 4380 लीटर विदेशी, 676 लीटर बियर, 2862 लीटर चुलाई शराब और 960 लीटर देशी शराब को बरामद किया गया। चौथी तस्वीर मुंगेर की है, जहां पर तस्करों का शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक बड़े शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया, जो देसी शराब का धंधा करता था। इसके अलावा महुआ शराब के साथ एक महिला तस्कर भी अरेस्ट हुई है। पांचवी तस्वीर लखीसराय से आई, जहां पर गिट्टी लदे हाईवा से विदेशी शराब बरामद हुई है। करीब 250 कार्टन शराब जब्त हुई है, जिसकी बाजार में कीमत 35 लाख रुपए थी। झारखंड से लाई जा रही शराब के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। छठी तस्वीर भी लखीसराय से ही है, जहां के गोविंद बिघा गांव में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस ने दबिश दी और 5 शराब माफिया को गिरफ्तार किया। यहां से भारी मात्रा में देशी शराब भी बरामद हुआ है। कुल मिलाकर सरकार की सख्ती के बाद प्रशासन मुस्तैद है। शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बालू के लुटेरों की। लगातार खनन विभाग जो है वो खनन माफिया के खिलाफ अभियान चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है खनन माफिया बाज नहीं आ रहे। पटना से सटे बिहटा के अमनाबाद में सोन नदी के किनारे से अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है, खनन हो रहा है। सूचना मिलने के बाद पहुंची खनन विभाग की टीम ने 3 पोकलेन मशीन को यहां से जब्त किया है। इसके अलावा अवैध खनन के आरोप में 10 से ज्यादा लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। खनन पदाधिकारी ने बताया कि बालू माफिया के खिलाफ विभाग लगातार ऐसे अभियान चलाता रहेगा। बालू का खनन किया जा रहा था और फिर उस जो खनित बालू था उसको ये लोग नाव पे लोड कर रहे थे। उसी में छापेमारी की गई है। इसमें बिहटा अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष और मेरे द्वारा मेरी पूरी टीम, खनन की टीम है, एक साथ छापेमारी की गई है और 3 पोकलेन मशीन अभी हम लोगों ने फिलहाल जब्त किया है। और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर बीसीएल यानी कि बिहार क्रिकेट लीग से जुड़ी हुई है। बिहार क्रिकेट लीग में आज 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाने हैं। दोनों सेमीफाइनल आज ही होंगे। पहला सेमीफाइनल 2 बजे, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच 6 बजे खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल पटना पायलट्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच होगा, जबकि शाम 6 बजे दूसरा सेमीफाइनल मैच दरभंगा डायमंड्स और भागलपुर बुल्स के बीच होनी है। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।